हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग होने जा रही है लव मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। यानी आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए लव मैसेजेस क्या हैं। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। आप अपने रिलेशनशिप की जिस भी स्टेज और फेज में हो, मैसेजेस वही लीजिएगा जो आपकी सिचुएशन से मैच करते हुए हैं। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं तो सारे अपने ऊपर इम्पोज मत कर लीजिएगा। लेट्स सी कि आपकी पर्सन की तरफ से आपके लिए लव मैसेजेस क्या हैं। क्या वो सोच रहे हैं आपको लेकर, किस तरह की एनर्जी में है। ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले ओशोस डेक ले लेते हैं। लव मैसेजेस, लव मैसेजेस, लव मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। द रिबेल, past life, थंडरबोल्ट। ऑनेस्टली स्पीकिंग, आपके पर्सन जो हैं शायद आपसे दूर हैं और कांटेक्ट में नहीं हैं। ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है। या आप दोनों के दरमियान कोई ऐसी लड़ाई हुई है जिसको, जो उस पर्टिकुलर मोमेंट को वो हमेशा चाहते हैं कि वो रिवाइंड करके ठीक कर दें। ये तो सबसे पहला मैसेज मुझे रिसीव हुआ तो मैंने बता दिया। नाउ थोड़ा डीप डिग करते हैं। आपके पर्सन को ये बहुत स्ट्रांगली लगता है कि आप रिबेलियस हैं, और आपके अंदर एक फायरी, एक पैशन है, एक ऐसी एनर्जी है जिससे वो घबरा भी जाते हैं, डर भी जाते हैं। कभी कभी उनको ये भी महसूस होता है कि जैसे आपके और उनके रिश्ते को नज़र भी लग गई है, जिसकी वजह से हर वक्त आप दोनों के दरमियान खटपट होती रहती है। आपके पर्सन किसी हद तक जितने रिबेलियस और एक्टिव आप हैं, वो इतना अपने आप को इक्वल नहीं समझते। थोड़े से लेज़ी लग रहे हैं मुझे यहाँ पर कि, और ये लेज़ी वो हुए भी आपकी वजह से हैं। ऑन दी अदर पार्ट अगर देखा जाए तो आपका इंतहाई एक्टिव होना उनको बाज़ दफ़ा इरिटेट भी कर देता है, और आपका उनका लेज़ी होना आपको इरिटेट कर देता है। तो आप दोनों अपने अपने फिक्स ट्रेड से जो है वो काफ़ी चढ़ते हैं। यहाँ पर मुझे बहुत हद तक लग रहा है कि या तो आप लोग सिमिलर फैमिली से हैं, कज़न्स हैं, कज़न मैरिज हुई है, नेबर्स रहे हैं आप लोग। एक बड़े मज़े का मैसेज आया था, कमेंट आया था। किसी ने ये कमेंट किया कि हमारे पड़ोसी हमारे बारे में क्या सोचते हैं, इस पर रीडिंग करें। तो मुझे इतनी हंसी आई इस पर, ऑल्दो आई डू रिस्पेक्ट, लेकिन पड़ोसी आपके बारे में क्या सोचते हैं मैं उसकी रीडिंग करके बताऊं। बेहतर है आप बराबर में जाएं, पड़ोसी के घर के दरवाज़ा खटखटाएं, आप उनको पकौड़े की प्लेट दें और उनसे पूछें आप हमें बताएं आप हमारे बारे में कैसा सोचते हैं। मतलब इस पर सीरियसली आपको एक रीडिंग चाहिए तो कभी मौका लगा तो मैं ये रीडिंग भी कर लूँगी। अनलेस कि यहाँ जो मैंने पड़ोसी वाली बात की कि आप लोग नेबर्स हो सकते हैं। यानी होता है ना, बाज़ दफ़ा मोहब्बत नेबर्स में भी हुई भी होती है, नेबरहुड में आप लोग रहते होते हैं। कहीं आपका कोई ऐसा सेट पैटर्न है, आप अपनी हेरिडिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने इनहेरिट किया है ये रिबेलियस एटीट्यूड, और उन्होंने अपनी हेरिडिटी में जो है वो काहिली जो है वो इनहेरिट की है। लेकिन यहाँ पर अगर मैं उनके लव मैसेजेस के कॉन्टेक्स्ट में देखूँ तो आपके पर्सन, उनको मालूम है कि अगर वो जितने लेज़ी और लथार्जिक क्यों ना हो जाएं, आपका रिबेलियस और उनका आपका पुश करना उनको जो है वो हर वक्त एक्टिव रखेगा। आपके पर्सन काफ़ी फूडी लग रहे हैं मुझे, काफ़ी डे ड्रीमिंग करते हुए लग रहे हैं, और उनको मालूम है कि आप उनको हर तरह से फिक्स कर सकते हैं। तो उनके लव मैसेजेस में सबसे बड़ी बात ये कि मुझे बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर एक हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एक एक्टिवनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी लग रहा है कि वो आपके ऊपर को डिपेंडेंट हैं। ठीक है, अगर मैं लव मैसेजेस में उनके खौफ देखूं तो उनके खौफ ये हैं कि वो बहुत ज़्यादा वहमी हैं, और उनको बहुत वहम होता है कि आपके ऊपर कोई जिन चढ़ा हुआ है। ऑनेस्टली स्पीकिंग,
आपके ऊपर किसी की नज़र है, आपको कोई नज़र लगा देता है, इसलिए आप कभी कभी आपके अंदर जो जिन आता है आप उनके साथ इतनी लड़ाइयाँ करते हैं, इतने झगड़े होते हैं, इतने फसाद होते हैं, और फिर ये जिन कभी उतर भी जाता है। मतलब ये मैं मजाक से हट के सीरियसली बात कर रही हूँ। आप दोनों के दरमियान लड़ाइयाँ बहुत होती हैं, जिस क्योंकि ये लव मैसेजेस की रीडिंग है और ये लव मैसेजेस के बिल्कुल ऑपोजिट कार्ड आया है। बट जो आया है वो मैं आपको बिल्कुल, थंडरबोल्ट इज़ एक्चुअली अ टावर कार्ड। रेगुलर टैरो के अंदर ये एक टावर कार्ड है, और पास्ट लाइफ कार्ड जो है वो बिल्कुल एक तरीके से जिसे कहना चाहिए कि इनहेरिटेंस का कार्ड, पुराना जद्दी पुश्ती की चीज़ें चलती चली आ रही हैं। तो ये एक वहम भी लग रहा है, आपके पर्सन को लगता है आप बहुत वहमी हैं, आपको हर किसी की बात जो है वो वहम लगने लगती है। कुछ भी आपकी लाइफ में होता है तो आपको लगता है नहीं ये किसी की तरफ से हुआ हुआ है। तो ये लव मैसेज तो हैं, लेकिन ये एक्चुअली मैसेजेस हैं, ठीक है। द लवर्स, हार्मनी, वाओ, राइपनेस, द क्रिएटर। सी, मैंने कहा था आप इनकी ड्राइविंग फोर्स हैं, तो आपके पार्टनर की तरफ से मैसेज यही है। और लव मैसेजेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो स्ट्रॉन्ग मैसेजेस यही है कि दे कंसिडर यू एज अ कंप्लीट पर्सन। आप उनकी लाइफ का सबसे जो सूदिंग पार्ट है वो आप हैं, और उनको मालूम है कि आप उनको एक बहुत अच्छे सिले में मिली हुई दुआ के फॉर्म में हैं। उन्होंने बहुत कुछ अपनी लाइफ में मिस किया होगा, साथ में हो या ना हो, लेकिन उनको मालूम है कि आप जैसा लवर, आप जैसा पार्टनर उनको नहीं मिल सकता। आपके बारे में सोचते हैं, आपके बारे में जब कोई ख्याल आता है, आपको देखते हैं, आप अगर सामने हैं तो वैसे, अगर तस्वीरें हैं तो अलग, उनको लगता है कि आप उनको फुल स्मूथ और हारमोनी देते हैं। बड़ा हारमोनियस सा रिलेशनशिप है। मतलब लाख दुनिया के झमेलों झकेड़ों में से जितने भी परेशानियां हों, व्हेन दे आर विथ यू, व्हेन दे थिंक अबाउट यू, दे थिंक हारमोनियस। ऑन दी अदर पार्ट, आप लोग की लाइफ में बहुत सारी चीज़ें एज अ रिलेशनशिप कंप्लीट हैं। मतलब नाउ इट्स अ टाइम दैट यू कैन गो अहेड, आप मज़ीद कुछ क्रिएट कर सकते हैं। आप एज अ लवर, एज अ पार्टनर, उनकी लाइफ का एक गो गेटर टाइप वाली आपकी एनर्जी है कि आप जो है वो बिलीव करते हैं। व्हेन देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे वाला आपका मामला है कि जो सोचा, जो जहन में आया वो कर लो। काफ़ी इनको लेकर आप पजेसिव भी हैं, इनके लिए आप रिबेलियस भी हैं। ये चीज़ें आपकी ये बहुत 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 ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, बहुत ज़्यादा। लेट्स सी मोर love messages from your person, love messages from your person. Express your love, getting to know each other, deception, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन। आई थिंक इट्स हाई टाइम कि आप लोग एक दूसरे से बातचीत भी करें, बिकॉज ये जो जिन जिन वाली बात मैंने कही थी ये लाइटर नोट पे कही थी, लेकिन एक आपका एलिमेंट है, आपका पर्सनालिटी का ट्रेट है। आपके पर्सन को आपका एक्सप्रेसिव होना, बोल्ड होना और बिल्कुल बिंदास बातें कर देना, ये ना सोचते हुए कि अगला क्या सोचेगा, आपकी दिल की सच्चाई बहुत पसंद है। और इस पूरे फॉर्म में कभी कभी उनको ये भी लगता है कि आप आर्टिफिशियल हैं, शायद धोखा है, ये ऐसा बंदा नहीं होता, टू गुड टू बी ट्रू वाली बात। लेकिन आप इतनी बातें उनसे करते हैं और बाज़ दफ़ा पकाओ मामला भी लगता है। बट द बेस्ट थिंग इज़ कि आप लोग जब बात करते हैं ओपनली बात करते हैं। आपके पर्सन को आपकी ये बात बहुत अच्छी लगती है। शायद आजकल आप बिल्कुल खामोश हैं, आप इतनी ज़्यादा बातचीत नहीं कर रहे, जिसमें वो आपकी इस एनर्जी को बहुत ज़्यादा मिस भी कर रहे हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर उनके लव मैसेजेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आपका खुल के बातचीत करना, ओपनली कन्वर्सेशन करना, हर बात बताना, डिस्कस करना, रेगुलर लाइफ, डेली लाइफ, अपने इमोशन, अपने जेस्चर, और एक दूसरे को आप लोगों ने एक्सेप्ट किया हुआ है कि मे बी आप मुझसे मुख्तलिफ, मैं आपसे मुख्तलिफ, बट यही एक बॉन्ड बनाते हैं। जबकि उनको काफ़ी इस मामले में फ़ील होता है कि जैसे नहीं, ऐसा हो नहीं सकता, कोई इंसान इतना इतना टू गुड टू बी ट्रू हो नहीं सकता। ये बात भी उनको बहुत अच्छी लगती है आपकी कि आप अपने आप को प्रायोरिटी बहुत ज़्यादा देते हैं। आप थोड़े से गो गेटर होने की वजह से सबसे पहले आप अपने आप को देखते हैं। आई थिंक विच इज़ गुड। लेट्स सी मोर लव मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। एम्ब्रेस, सी यहाँ पर भी ये बंदी इस बंदे को गले लगा रही है, तो दैट मीन्स कि आपकी गो गेटर एनर्जी वाकई है। एम्ब्रेस, गले लगाना। थ्रू ईच अदर यू फाइंड द मिसिंग पीसेस, कंप्लीट करते हैं। मैंने कहा ना कि जब कभी भी वो आपके बारे में सोचते हैं, आपको देखते हैं, अगर आप फिज़िकली मौजूद है तो अलग बात, और अगर आपकी तस्वीर है तो अलग बात,
दे फील लाइक यू नो यू कंप्लीट देम, ऑल्दो हर इंसान अपने आप को खुद कंप्लीट करता है, और अदरवाइज वो किसी और पे डिपेंड करे कि ये मुझे कंप्लीट करेगा, तो ये को डिपेंडेंसी है। लेकिन आप एक ड्राइविंग फोर्स हैं, और उनको बहुत हद तक ये लगता है कि वो अधूरे हैं आपके बगैर। वो आप हों उनकी ज़िंदगी में, तो उनका हर टूटा हुआ पीस जो है ना वो भी जुड़ जाता है। Alright, now look at this. Again, it is something related to love. Let's read. Only time will tell. That means it's a belief. ये एक belief है कि अगर आपको भी ऐसा लगता है कि ये नहीं करते कुछ, वक्त जो है वो, इनको बहुत इस बात पे बिलीफ है कि वक्त जो है वो बताएगा, वक्त अपने अपने टाइम पर ना सब कुछ होगा, और इनकी सच्चाई, इनकी दिल की बात, सब कुछ जो है ना वो अपने टाइम पे पता चलेगी, विच इज़ अ गुड थिंग। आई मीन अगर उनको बिलीफ है, लेकिन एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और ये लव मैसेजेस की फॉर्म में आ रहा है। दैट मीन्स कि वो आप पे गिव अप बिल्कुल भी नहीं करना चाहते। लेट्स सी मोर लव मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। अपॉलजी, फॉरगिवनेस। मे बी आपको किसी बात पे इन्होंने, जैसे थंडरबोल्ट वाली बात है, आपने इनको नाराज़ किया है या आप इनसे नाराज़ हैं। दिस दिस पर्सन इज़ रियली सीरियसली थिंकिंग अबाउट फॉरगिवनेस। या तो माफ़ कर देने का सोच रहे हैं या माफ़ी मांगने का। लिमिटेशंस, फियर्स, डर रहे हैं, आप इनको महसूस भी होता है। स्पाई, इंस्पेक्टिंग, इंक्वायर कर रहे हैं आपके बारे में, दूर से देख रहे हैं। आई थिंक किसी ना किसी को लगाया हुआ है। फेट, द डोर्स, डिवाइन इंटरवेंशन। कोई भी इनिशिएटिव लेने से पहले दे हैव दिस फीलिंग कि चीज़ें अपने टाइम पर हो जाएंगी, बट येस जो चीज़ है, आई थिंक यकीनन आप दोनों के दरमियान कुछ ऐसा हुआ है जिसमें वो बहुत दफ़ा ऐसा सोचते हैं कि मुझे माफ़ी मांग लेनी चाहिए, मेरी गलती थी, मैंने दिल दुखाया, मैंने हर्ट किया है, लेकिन डरते हैं, खौफ है, पता नहीं आप क्या रिएक्ट करेंगे। आपको देख रहे हैं दूर से, विच इज़ वेरी क्लियर कि आपको दूर से देख रहे हैं, और इनको ये बिलीफ है, जैसे ओनली टाइम विल टेल है ना, कि दोनों तरफ ये बिलीफ है आपके पर्सन को कि ये वक्त पे होगा, वक्त अपना खुद ब खुद बताएगा, और मैं इसमें कुछ नहीं करूं, खुद ब खुद वक्त से पता चलेगा कि क्या चीज़ ठीक है और क्या चीज़ हो रही है और क्या चीज़ होनी चाहिए। कहाँ गए तुम मियाँ? अच्छा, आ गए। ये हैं वो मियाँ, इन मियाँ को ढूंढ रही थी। चलें जी। What else? Love messages from your person. Love messages from your person. I look for you everywhere. मुझे लग रहा है आजकल आप दोनों बहुत ज़्यादा एक दूसरे को सेंस कर पा रहे हैं। द टाइमिंग जस्ट वॉजंट राइट फॉर अस। वो टाइम जब कुछ हुआ होगा आप दोनों के दरमियान वॉजंट राइट। यू एंड आई वर टू यंग। हाय अल्लाह, कच्ची उम्र, सोलह बरस की। इट्स टाइम फॉर मी टू हील नाउ। इनको कुछ ना कुछ ज़रूर फिक्स करना है। यू केम क्लोजर देन एनी वन। जो मैंने अभी बात कही थी टू गुड टू बी ट्रू वाली, इनके कुछ अपने ही फॉल्स बिलीव्स हैं जो इनको शायद नहीं इस बात पर यकीन आता कि कोई इतना अच्छा भी हो सकता है, और आपसे ज़्यादा कोई इनके करीब इतना हुआ भी नहीं है। आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। आपके बारे में सोचे बगैर नहीं रह पा रहे हैं, विच इज़ अ वेरी स्वीट थिंग। लेट्स सी मोर। और क्या मैसेजेस हैं आपके पार्टनर की तरफ से? फ़ोटोग्राफ, बात की थी मैंने फ़ोटोग्राफ की। लुकिंग एट योर फोटोज़ आ गया यहाँ पर। सेल्फ इंडल्जेंस, फोकस ऑन सेल्फ। आप अपने आप को प्रायोरिटी देते हैं, ये बात आपके पर्सन को अच्छी लगती है आपकी। किसेस, द टाइमिंग वॉजंट राइट फॉर अस। वो शायद यही वाली बात है कि जितना अनकंडीशनल लव आपने इनको दिया है वो चीज़ ये मिस कर रहे हैं। हार्ट विद द की, वेलकमिंग एंड मीटिंग। मे बी आपके पर्सन आपको कॉल और टेक्स्ट करके डेफिनेटली आपको ज़रूर बताएंगे। यानी उनका कॉल और टेक्स्ट आ जाने का मतलब ही यही है दैट यू आर इन हिज और इन हर माइंड। एंगेजमेंट, पार्टनरशिप, दे सीरियसली थिंक अबाउट दिस कि कमिटमेंट होना, रिलेशनशिप होना, पार्टनरशिप होना कंप्लीट करेगा, यूनियन में चीज़ें आएंगी, विच इज़ वेरी गुड। एंड बॉटम ऑफ द डेक, पैशन, जो कि आपकी पूरी ओवरऑल रीडिंग का मुझे लगता है कि बिल्कुल कंक्लूडिंग पार्ट है। नाउ लेट्स सी के ओवरऑल एनर्जी आपके लिए क्या आ रही है।
थ्रोट चाकरा, बोलने ही की तो बात है। आई थिंक दे रियली वॉन्ट टू टॉक टू यू। और जो हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन वाली बात थी, मिस कर रहे हैं आपको बहुत ज़्यादा। ओपन अप, राइट, दिल का हाल खोल दो, कुछ बोल दो, टेक द लीड। आई थिंक आपने इनको भी थोड़ा पॉज दिया हुआ है, और इनके लव मैसेजेस में यही है कि आई थिंक अभी भी वो यही चाहते हैं कि आप ही लीड लें, आप ही इनिशिएटिव लें और आप ही बात करें। मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, एंड दे रियली वांट यू टू टेक द इनिशिएटिव टू ब्रेक द आइस। ठीक है, अब देख लेते हैं कि आपको टैरो के थ्रू देखते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। मैसेजेस तो ले लिए हर ऑरेकल से, अब आपको क्या करना चाहिए। लव मैसेजेस ऑफ योर पर्सन। नाउ लेट्स सी कि आपको क्या करना चाहिए। 2 कार्ड्स आ गए, 4 ऑफ पेंटिकल्स, द हेरोफेंट। आप जो इतने सीक्रेटिव हुए हैं ना, और खामोश हुए हैं, सीक्रेसी में जो चले गए हैं, दे नो कि आप भी उनको उतना ही मिस कर रहे हैं। तो लव मैसेजेस को अगर मैं कंक्लूड करूं, दे वांट यू टू ओपन अप। यहाँ पर बहुत सारे ऑरिकल्स और कार्ड्स के थ्रू ये बात आई है कि आपका बातचीत करना वो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। विद द हेरोफेंट कार्ड, दे रियली वांट समथिंग वेरी सीरियस विथ यू, और वो बातचीत करके ही पता चलेगा। आपस में बातचीत करें और देखें, निकलवाएं, टटोलवाएं अपने पार्टनर को। वो आपसे टटोलवाना चाहते हैं, टटोलवाना चाहते हैं। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, बाय बाय।